बोलो सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो रामायण मैया की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। बोलो गुरु गोविंद की जय हो। राम कथा के रसिक तुम भक्त राशि मति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। क्या हुआ कि परसों जब हमने तुमने कथा की, तब परसों की कथा में आया कि एक बार माघ के महीने में जब मकर के सूर्य रहते हैं, तब संत लोग भरद्वाज जी के आश्रम में एकत्रित हुए। वहाँ एक माह गंगा स्नान किया, कथा कहते रहे, सुनते रहे। जब माघ का महीना बीत गया तो सभी संत अपने अपने स्थानों को जाने लगे। तब भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी को रोक लिया, उनके चरण धोए, उनकी पूजा की और फिर उनसे भगवान की भक्ति के बारे में, भगवान के विषय के बारे में पूछा कि आप बड़े चतुर हैं, ज्ञानी हैं, अतः आप हमें भगवान की लीला कथा सुनाए, श्रवण कराए। तब याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से कहा कि आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन आपकी भगवान से प्रीति है, इसलिए आप भगवान की गूढ़ कथा को सुनना चाहते, अतः आप ऐसा प्रश्न कर रहे। अब याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे। अब आगे तुलसीदास जी लिखते हैं कि याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से क्या कहा। कहाँ सुमति अनुहार अब उमा शंभु संवाद। भयो समय जेहि हेतु जेहि सुनु मुनि मिटे ही विषाद। लखन सिया रामचंद्र की जय। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं कि मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपको सती और शंभु यानी उमा जी, पार्वती कह लो या सती कह लो, वह जिस समय जिस हेतु से पार्वती जी यानी सती जी और शंकर जी के बीच में जो संवाद हुआ था, उस संवाद को मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। हे मुनि, तुम मन लगा करके सुनो, तुम्हारा जो सारा विषाद है यह मिट जाएगा, दूर हो जाएगा। अब कथा सुनाना याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को प्रारंभ करते हैं। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कह रहे याज्ञवल्क्य जी कि हे भरद्वाज जी, एक बार त्रेता युग में श्री शिव जी कुंभज ऋषि यानी अगस्त्य ऋषि, अगस्त्य ऋषि का नाम कुंभज ऋषि भी था, अगस्त्य ऋषि के पास पहुँचे। उनके साथ में सती जी भी थीं जो जगत जननी माता है। तब अगस्त्य जी ने शिव जी को सारे जगत का ईश्वर जान करके, मान करके उनका पूजन किया। राम कथा मुनि वर्ज बखानी सुनी महेशो परम सुख मानी।
ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। अब हुआ ये कि अगस्त ऋषि ने भगवान श्री राम की कथा का वर्णन किया, उसे सुनाया, तो शिव जी ने बड़े ध्यानपूर्वक उस कथा को सुना और बहुत प्रसन्न हुए, उन्हें बड़ा सुख प्राप्त हुआ। फिर अगस्त जी ने शिव जी से भगवान की भक्ति के बारे में पूछा, तो शिव जी ने उन्हें अधिकारी जान करके, कथा का अधिकारी समझ करके और भगवान की भक्ति के विषय में उनको बतलाया। कहा तो सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सनो विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवनो संग दक्ष कुमारी। इस प्रकार भगवान की कथा, श्री रामचंद्र जी की कथा कहते हुए और सुनते हुए श्री शिव जी कुछ दिन तक अगस्त ऋषि के आश्रम में रहे। इसके बाद श्री शिव जी ने अगस्त जी से विदा मांगी और सती जी यानी दक्ष कुमारी, मतलब सती जी, सती जी के पिताजी का नाम क्या था? दक्ष प्रजापति। तो उनके साथ में वो अपने भवन, उनका भवन क्या है? कैलाश पर्वत। तो वहाँ के लिए श्री शिव जी चल देते हैं। अब जब चलते हैं तब क्या होता है कि तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंशो लीन्हे अवतारा। पिता वचनो तजी राजू दासी, दंडक वनो विच रत अविनाशी। उसी समय क्या होता है कि ईश्वर यानी भगवान इस पृथ्वी का भार उतारने के उद्देश्य से रघुवंश में, रघुकुल में भगवान ने अवतार लिया। रघुकुल में अवतार ले लिया, बड़े हो गए, विवाह हो गया। फिर पिता वचन तज राज उदासी, अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए उदासीन होकर तपस्वी के भेष में और कहाँ? वन में विचरण कर रहे। हृदय विचारत जात हर, के ही विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतरे ओ प्रभु, गए जान सब कोई। लखन सिय रामचंद्र की जय। इधर शिव जी ने अपनी ज्ञान दृष्टि से सब कुछ जान लिया। अब श्री शिव जी अपने हृदय में विचार करते हुए जा रहे हैं कि मुझे उस ईश्वर के दर्शन कैसे हों। उन्होंने अवतार ग्रहण कर लिया है। भगवान श्री राम गुप्त रूप से प्रकट हुए हैं, लेकिन यदि मैं उनसे मिलने के लिए जाता हूँ तो सब कोई जान लेगा। शंकर और अति क्षोभ, सती न जानहि मरम सोई। तुलसी दर्शन लोभ, मन डर लोचन लालची। सियावर रामचंद्र की जय। अब क्या हुआ कि शंकर जी के हृदय में बड़ी उथल पुथल मची हुई, लेकिन जो उथल पुथल श्री शिव जी के हृदय में है उसे सती जी नहीं जान पाई, उस भेद को नहीं समझ पाए। अब क्या हुआ? तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, लेकिन नेत्र जो हैं
दर्शन के लालची थे, वो दर्शन करना चाहते थे। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचनु कीन्ह चाहे साचा। जो नहीं जाऊं रही पछतावा, करत विचार ना बनत बनावा। अब शंकर जी सोच रहे कि रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी, अतः हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी ब्रह्मा जी के वचनों को सत्य करना चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने अवतार लिया है। मैं जो उनके पास नहीं जा रहा हूं तो बड़ा पछतावा बन रहेगा। इस प्रकार शिव जी अनेक प्रकार से विचार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई उपाय सूझ नहीं रहा। यही विधि भये सोच बसीसा, ते ही समय जाई जगदीसा। 10 सीसा। यही विधि भये सोच बसीसा, ते ही समय जाई 10 सीसा। लीन नीच मारीच ही संगा, भयो तुरत सोई कपट कुरंगा। अब उसी समय क्या होता है कि शिव जी बड़े सोच में हो जाते हैं, और उसी समय रावण क्या करता है कि मारीच को साथ लेता है। मारीच कपट मृग का रूप धारण करता है और वहां पहुंच जाते हैं। करी छलो मूढ़ हरि वैदेही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखी नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल किया, छल करके सीता जी का हरण कर लिया, क्योंकि वह श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव को नहीं जानता था। जब भगवान श्री राम जी उस कपटी मृग का वध करके वापस आश्रम में आते हैं, तो आश्रम में वो सीता जी को प्राप्त नहीं करते। जब वहाँ सीता जी नहीं मिलती हैं तो भगवान श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। विरहे बिकलो नर ए रघुराई, खोजत विपिन फेरत दो भाई। कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की तरह व्याकुल हैं, स्त्री के विरह में, पत्नी के विरह में, और दोनों भाई जंगल में उन्हें खोजते फिर रहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिन्हें कभी कोई ना संयोग होता है ना वियोग होता है, उन्हें प्रत्यक्ष रूप से विरह का दुख देखा गया उनके अंदर। अब यहाँ लिखते हैं तुलसीदास जी, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी से कि अति विचित्र रघुपति चरित, जान नहीं परम सुजान। जे मति मंद विमोह वस, हृदय धरहि कछुआन। लखन सिया रामचंद्र की जय। कह रहे कि भगवान श्री रामचंद्र जी का जो चरित्र है वो बड़ा विचित्र है, इसको परम ज्ञानी ही जान पाते, और जो विशेष रूप के महामोह में है, मोह के वश में है, वो हृदय में दूसरी प्रकार का समझ लेते हैं।
शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजाहिए अति हरसु विशेखा। भरी लोचनो छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानी ना किन्हें चिन्हारी। श्री शिव जी ने क्या हुआ कि उसी समय श्री रामचंद्र जी को देखा। सामने से भगवान राम और लक्ष्मण आ रहे थे, इस तरह से श्री शिव जी और सती जी जा रहे थे। जब शंकर जी ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो उनके हृदय में बड़ा आनंद उत्पन्न हुआ और शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को देखकर शिव जी ने उन्हें नेत्र भर करके देखा, परंतु समय सही नहीं था, भेद खुल जाता भगवान का, इसलिए उन्होंने पहचान नहीं की। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले ओ मनोज न सावन। चले जा तो शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत को जो पवित्र करने वाले सच्चिदानंद जी की जय हो, जय हो, जय हो। इस प्रकार कहते हुए जो कामदेव को नाश करने वाले श्री शिव जी हैं, आगे निकल बढ़े, चल दिया, उन्होंने पहचान नहीं की। कृपा निधान शिव जी बार बार पुलकित हो रहे हैं और सती जी के साथ आगे चले जा रहे हैं। सती सुदशा शंभु कै देखी, उरे उपजा संदेहु विशेखी। शंकरु जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीसा। जब सती जी ने देखा कि शंकर जी बार बार पुलकित हो रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, तब सती जी के मन में यहाँ से संदेह पैदा हो जाता है, उन्हें मोह हो जाता है। वे सोच रही हैं कि जो शिव जी हैं, इन्हें सारा संसार पूछता है, जे जगत के ईश्वर हैं। देवता लोग, मनुष्य, मुनि सब इनके चरणों में शीश झुकाते हैं। तिन्ह पे सुतहि कीन्ह परनामा, कही सच्चिदानंद पर धामा। भय मगनो छवि ताशु विलोकी, अजहु प्रीति उर रहती न रोकी। अब सती जी सोच रही कि ऐसे शिव जी जो जगत के पूज्य हैं, जगत के ईश्वर हैं, उन्होंने एक राजा के पुत्र को सच्चिदानंद कह करके, परम धाम कह करके प्रणाम किया और उनकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अभी भी उनकी प्रीति रोके नहीं रुक रही है। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकलयनी है अभेद, शोक की देह धरी होई नर, जाहि न जानत वेद लखन श्री रामचंद्र की जय। यहाँ सती जी सोच रही कि अगर जो ब्रह्म है वो सर्वव्यापक होता है, माया से रहित होता है, अजन्मा अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित, और जिसे को वेद भी नहीं जान पाते, क्या वह इस प्रकार देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? इस प्रकार सती जी के मन में मोह पैदा हो जाता है। अब इसके आगे की कथा हम कल करेंगे।
इस चरित्र को आगे कल होगा। इसी के साथ बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो रामायण मैया की जय, बोलो गुरु गोविंद की जय हो। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो सोता करो पयान। सोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सिया राम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव।